लंबे टाइम से किसी को पेट साफ ना होना या बार-बार मोशन जाना और थोड़ा-थोड़ा मोशन होना, मोशन करते वक़्त ज़ोर लगाना या लंबे टाइम मोशन में टॉयलेट में बैठे रहना मोशन के लिए, ये सारे सिम्पटम्स कॉन्स्टिपेशन के हैं। आइए जानते हैं कॉन्स्टिपेशन को कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सौमिलिन रॉय, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल, वाराणसी। आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे और कॉन्स्टिपेशन को कैसे कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में जो प्रीडोमिनेंट सिम्पटम हैं, उसमें टॉयलेट में जाके पेशेंट्स जोर लगाते हैं। जोर लगाने के बाद भी थोड़ा-सा मोशन होता है, कंडी जैसा कभी भी होता है और मोशन में कभी-कभी ज़्यादा ज़ोर लगाने से ब्लड भी आ सकती है। उसके अलावा थोड़ा-थोड़ा मोशन होना और लंबे टाइम मोशन के लिए बैठे रहना, ये सब सिम्पटम्स कॉन्स्टिपेशन के हैं। कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंटली पानी की मात्रा 24 घंटे में कम इंटेक करने से होती है। दूसरा चीज़ है, अगर डाइट में फाइबर इंटेक कम रहती है, फाइबर इंटेक कम रहने से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तीसरा चीज़ है, अगर कोई पेशेंट्स लंबे टाइम बेड में है, मूवमेंट उसका रेस्ट्रिक्टेड है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन यानी ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं, या बहुत सारी ऐसी मानसिक दवाएं हैं जिसके इंटेक से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पांचवा चीज़ है तनाव। तनाव एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण हमारे बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किसी को अगर लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो उनको कोलोनोस्कोपी की जांच बहुत ज़रूरी है। कोलोनोस्कोपी से हम लोग बड़ी आंत को कैमरा से देखते हैं, जिससे हम लोग रूल आउट करते हैं कोई गांठ, कोई घाव, ये या तो बवासीर यानी पाइल्स। इसके अलावा हम एक प्रेशर स्टडी करते हैं कोलोन का, जो कि मैनोमेट्री होता है, जिससे हम लोग प्रेशर नापते हैं रेक्टम एरिया का, और जिससे हम लोग कॉन्स्टिपेशन के कारण पता कर सकते हैं। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है लंबे टाइम से, तो उसको पानी की मात्रा, फ्लूइड इंटेक बढ़ानी चाहिए। 3 से 4 लीटर फ्लूइड इंटेक 24 घंटे में करनी चाहिए। उसके अलावा उसके खान पान में फाइबर इंटेक बढ़ाना चाहिए और ऑयली फैटी फूड को कम करनी चाहिए, जो कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाने में एकदम कम करनी चाहिए और साग सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। उसके अलावा सुबह उठ के टहलना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मोशन लगेगा। इसके अलावा गुनगुना पानी आप रात में और सुबह को सेवन कर सकते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिससे सेवन से मरीज का कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकता है, जिसमें अमरूद, पपीता और बेल का शरबत, ये सब चीज़ें से कॉन्स्टिपेशन कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको सिम्टम्स रहती हैं तो पेट के डॉक्टर से मिलिए। हम लोग मेनली फाइबर पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 मेडिकेशंस हैं जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, जिससे कॉन्स्टिपेशन कम होती है। धन्यवाद।